जय हिंद। इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन 5 कर चुके हैं। जिसने जो है वो वीडियो नहीं देखे उन्हें ज़रूर देखें पहले, तभी ये सवाल आपको समझ में आएगा। चलिए, सवाल क्या बोल रहा है वो मैं पढ़ रहा हूँ। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। इसने क्या बोला है, देखो ध्यान से। एक वृत्त की क्या है, परिधि। परिधि जो है वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो क्या क्या दे रखा है इसने। बोला है वृत्त की परिधि जो है वर्ग के परिमाप के बराबर है, ठीक है। और दिया क्या है इसने, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 484 वर्ग मीटर दिया है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसने क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आता है आपको, क्या है, पाई आर स्क्वायर। रफ में लिख दूं मैं, पाई आर स्क्वायर। यानी कि अपने को आर की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी, आर की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि अपने को इसकी मदद से क्या निकालना है, आर निकालना है। वो कैसे निकलेगा, देखो इसने दिया है एक वृत्त का, वृत्त की परिधि यानी कि वृत्त की ये जो साइड वाली बाउंड्री है ना, ये वाली बाउंड्री वर्ग के परिमाप यानी कि इसके बराबर है। इसके बराबर यानी कि ये इन दोनों का जो परिमाप है ना, साइड वाली बाउंड्री, वो क्या है, बराबर। और इसने दिया क्या है, इसका क्षेत्रफल दिया, अंदर वाला भाग दिया है क्षेत्रफल। वो कितना दिया है, 484 मीटर स्क्वायर दिया है। वर्ग मीटर लिखा है, इसका मतलब मीटर स्क्वायर है, ठीक है। 484 84 से लिख देता हूँ मैं। हो गया। यानी कि अपन क्या करेंगे, इस 484 जो क्षेत्रफल दिया है उससे अपन क्या करेंगे, इसका परिमाप निकालेंगे, ठीक है। और इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे अपन, आर आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर से सुन लो, हम जो है इस वर्ग के क्षेत्रफल से वर्ग का परिमाप निकालेंगे, ठीक है। और वर्ग का परिमाप इस वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। जैसे ही बराबर हो जाएगा उसकी मदद से अपन क्या निकाल देंगे, आर। चलो मैं निकाल के बताता हूँ। सबसे पहले तो इसने जो दिया है ना वो लिख देते हैं। वृत्त की परिधि जो है वो बराबर है किसके, वर्ग के परिमाप के, ठीक है। ये दे रखा है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। ये आंसर अपना चल रहा है। फिर आगे इसने क्या बोल रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है इसने, 484 यानी कि 484 वर्ग मीटर। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, इसकी मदद से क्या निकालना है, वर्ग का परिमाप। और परिमाप कैसे निकलेगा, भुजा की मदद से। एक बार तो अपन भुजा निकालेंगे, वर्ग की भुजा, ठीक है। हाँ, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। भुजा स्क्वायर इसका सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल का। 484 दे रखा है, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है ना, इधर से उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, रूट लग जाएगा इधर, ठीक है। तो भुजा बराबर 484 और अंडर रूट हो जाएगा। और भुजा क्या आ गई, ये किसका वर्ग है, 22 का। किसका है, 22 का। मुझे याद था इसलिए मैंने लिख दिया। अब ये वर्ग कैसे निकालते हैं ना, रूट, वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, उसकी जो है शॉर्ट ट्रिक मैं बता दूंगा। अगर आपको पता करना है, सीखना है शॉर्ट ट्रिक, तो कमेंट करें, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल अपने भुजा जो आ गई 22, ये किसकी भुजा है, वर्ग की, ठीक है, वर्ग की। अब इस भुजा की मदद से अपन वर्ग का क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। चलो मैं निकाल रहा हूँ, वर्ग का परिमाप। और इसका फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूले बहुत याद रखने पड़ेंगे आपको। 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा होता है, ठीक है। 4 का 4 इंटू का इंटू, भुजा क्या आ गई 22, ये लो 22 डाल दिया मैंने, ठीक है। गुणा जब हो जाएगा कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। 4 कम 4 4 दूनी 8, 4 कम 4 4 दूनी 8, ठीक है। आशा करते हैं आपको आता होगा। फिर देखो अब जो है ये क्या आ गया, परिमाप आ गया, ठीक है, किसका, वर्ग का। तो हम लिख सकते हैं
अतः वृत्त की परिधि बराबर 88 लिख सकते हैं। देखो इधर ऊपर दिया है इसने, वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप कर दीजिए, सॉरी के हटा के का परिमाप, ठीक है। हाँ आगे अब देखो इसका फॉर्मूला लगाओ, अपने को आर निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर, ठीक है, 88 2 का 2 इंटू 22/7, अपने को आर निकालना है इसलिए आर का आर, ठीक है, बराबर 88। अब देखो जो भाग में है वो उधर जाके बराबर के उधर, ठीक है, बराबर के उधर जाके गुणे में हो जाएगा, और जो गुणे में है वो भाग में, चलो आर इधर रह जाएगा, 88 जो गुण भाग में था वो गुणे में, और जो गुणे में था वो भाग में, ठीक है। 22 जो है 88 को कितनी बार काट देगा, 4 बार, ठीक है। और ये 2 जो है 4 को 2 बार, 2 दूनी 4 होता है, यानी कि 2 और 7 बचे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो आर अपने पास क्या आ गया, 14 आ गया। और अपने को क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। आर अपने पास आ गया है, वृत्त का क्षेत्रफल अपन निकालेंगे। चलिए अगले पेज पर, आर क्या आया है, 14 मीटर चल रहा था इसलिए मीटर, ठीक है। और अपने को निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या है याद होगा आपको, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का मान क्या है 22/7 इंटू आर क्या है 14 इंटू 14, हो गया। 7 के पहाड़े में 2 बार आता है 14, 7 में 7 दूनी 14, ठीक है। अब क्या बचा है अपने पास, 2 14 और 22 गुणा कर लेते हैं, किसको करें, इन दोनों को कर लेते हैं। 22 का गुणा जब 2 से होगा तो क्या हो जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा, और इंटू कितना 14, और 14 का गुणा मैं 44 से कर रहा हूँ, इधर देख लो, 14 इंटू 44, 4 का गुणा 4 से, 4 चौक 16, हाथ से लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, इंटू 4 चौक 16, 6 हाथ से लगा 1, 4 एकम 4, ठीक है, 4 और 1 5, ये हो गया 5, 6 का 6 लिख दिया मैंने, 6 और 5 कितने होते हैं 11, हाथ से लगा 1, ये हो गया 6, यानी कि 616, 616 मीटर में चल रहा था तो मीटर, और ये क्षेत्रफल है इसलिए क्या लग जाएगा, मीटर स्क्वायर, और यही अपना आंसर है, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।